चलिए मूवी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें 1955 का सीन दिखाया जाता है, जहां रॉकी की माँ रॉकी को कहानी सुना रही होती है। इसी के बीच रॉकी अपने माँ से वादा करता है कि माँ, मैं तुम्हें दुनिया का सारा सोना ला के दूंगा। सीन चेंज होता है और हमें प्रेजेंट टाइम यानी 2018 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ न्यूज 24 चैनल वालों के ऑफिस में एक कॉल आता है, जिसमें पता चलता है कि आनंद इंगलगी की तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस है। इसीलिए उनसे मिलने के लिए 24 न्यूज चैनल वाले हॉस्पिटल आते हैं। दरअसल आनंद इंगलगी ने KGF पे एक बुक लिखी थी, जिसका नाम एल्डोराडो था, लेकिन गवर्नमेंट ने उस बुक की सारी कॉपीज को जला दी थी और जो बुक न्यूज 24 चैनल वालों के पास थी वो भी जली हुई थी। इसीलिए आनंद इंगलगी ने उन्हें खुद कहानी सुनाई थी, लेकिन वो कहानी अधूरी थी और आज आनंद इंगलगी उन्हें कहानी पूरी सुनाने वाले थे। हॉस्पिटल में न्यूज 24 चैनल वालों की मुलाकात आनंद इंगलगी के बेटे विजेंद्र इंगलगी से होती है। 24 न्यूज चैनल वाले विजेंद्र से KGF की कहानी के बारे में बताते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो आगे की कहानी नहीं सुन पाएंगे। वो वहाँ से जाने लगते हैं। तब विजेंद्र फैसला करता है कि आगे की कहानी वो सुनाएगा, क्योंकि विजेंद्र इंगलगी के पिता ने उनकी पूरी जिंदगी लगा दी इस बुक के पीछे और वो ये नहीं चाहते थे कि उनके पिता की कहानी अधूरी रह जाए। इसीलिए विजेंद्र फैसला करता है कि आगे की कहानी वो खुद सुनाएगा, लेकिन पूरी कहानी उसे भी सही से नहीं पता थी। इसीलिए वो न्यूज 24 चैनल वालों को आनंद इंगलगी की लाइब्रेरी लेके जाता है और वहाँ तलाश करने पर उन्हें KGF चैप्टर 2 की एक रफ कॉपी मिल जाती है, जिसकी कहानी उन्हें विजेंद्र सुनाना शुरू करता है। पहले पार्ट में KGF में जब रॉकी ने गरुड़ा को मारा था, वहाँ के 20,000 लोग जो गरुड़ा के लिए काम करते थे वो रॉकी के साथ मिल जाते हैं। वो सारे लोग मिलके गरुड़ा के आदमियों को मार देते हैं और वो रॉकी को अपना नया सुल्तान बना लेते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ गरुड़ा के जितने भी पार्टनर्स थे उन्हें सिर्फ यही न्यूज मिली थी कि गरुड़ा मर गया है और उन्हें लगा था कि गरुड़ा का छोटा भाई विराट अब नया सुल्तान बनेगा। और अगले दिन सारे पार्टनर्स विराट के राज्याभिषेक के लिए KGF आते हैं, लेकिन वहाँ मीटिंग में विराट की जगह रॉकी को देख के सब लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि रॉकी ने गरुड़ा को मारने से पहले ही विराट को मार दिया था, ताकि गरुड़ा को मारने के बाद विराट उसके खिलाफ आवाज न उठा सके। और अब रॉकी अपने आप को KGF का नया राजा बना देता है और ये देख के सारे पार्टनर्स बहुत ही ज्यादा शॉक और गुस्से में आते हैं। और इसी के बीच रॉकी ने राजेंद्र देसाई की बेटी यानी रीना को भी वहाँ जबरदस्ती बुलवा लिया था, क्योंकि रॉकी रीना से प्यार करता था, लेकिन रीना रॉकी को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। और सारे पार्टनर्स में से कमल बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और रीना को वहाँ देखने के बाद वो एकदम आग बबूला हो जाता है और वो रॉकी के बारे में बहुत बुरा भला कहने लगता है। ये सुन के रॉकी को बहुत गुस्सा आता है और वो कमल को गोली मार के वही उसे खत्म कर देता है। और यहाँ दूसरे साइड रॉकी के नए बॉस बनने की खुशी में सारे लोग बहुत खुश थे, क्योंकि रॉकी उनकी सारी जरूरतें पूरी कर रहा था। अच्छा घर, खाना, दवाई, ये सारी फैसिलिटीज उन्हें मिल रही थी और इसलिए वो सारे लोग रॉकी से बहुत खुश थे। रॉकी ने वहाँ के सारे पुराने गार्ड्स को हटाकर वहाँ जितने वर्कर्स थे उनके हाथ में हथियार देके उन्हें नए गार्ड्स बना देता है, लेकिन वो सारे वर्कर्स को हथियार चलाना बिल्कुल नहीं आता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि रॉकी ने गरुड़ा के कमांडर वानरम को अभी तक जिंदा रखा है, क्योंकि रॉकी चाहता था कि उसने जो नए गार्ड्स बनाए हैं वानरम उन्हें ट्रेन करे। पहले तो वानरम रॉकी को मना करता है, लेकिन बाद में वो रॉकी का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और वहाँ के सारे नए गार्ड्स को ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। और इसी के साथ वानरम वहाँ का नया कमांडर बनता है और KGF का बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉकी अपने सारे पार्टनर्स को मीटिंग के लिए बुलाता है, जहाँ रॉकी बताता है कि KGF में ऐसा एक माइन नहीं बल्कि 9 माइन है, जो अब तक के गरुड़ा और उसके पिता ने छुपा के रखे थे, क्योंकि गरुड़ा चाहता था कि वो वहाँ का सोना धीरे धीरे निकाले ताकि ये काम हमेशा चालू रहे। लेकिन रॉकी अपने पार्टनर्स को बताता है कि उसने ऐसा प्लान बनाया है कि वो 2 से 3 साल के अंदर ही KGF का पूरा सोना निकाल लेगा। और इसलिए रॉकी भी अपने वर्कर्स के साथ दिन रात मेहनत करता है और अपने बिजनेस को इतने कम समय में बहुत ही ज्यादा ऊंचाई तक लेके जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ सूर्यवर्धन का छोटा भाई अधीरा, जो अब तक के मरने का नाटक कर रहा था, वो भी गरुड़ा के हटने का इंतजार कर रहा था। और जैसे ही उसे पता चलता है कि गरुड़ा अब नहीं रहा, वो अपनी जगह से बाहर आता है। और ये बात जब अधीरा को पता चलती है कि KGF में कोई बाहर का बंदा आके राज कर रहा है, ये बात अधीरा को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। इसलिए वो एक रात अपनी फौज लेके KGF के बाहर हमला कर देता है और वहाँ के कई गार्ड्स को मार देता है। इसी दौरान एंड्रयू, जो रॉकी का ही एक पार्टनर होता है, वो रॉकी को KGF से बाहर निकालने के लिए एक प्लान बनाता है कि अगर रीना बाहर आई तो रॉकी भी बाहर आ ही जाएगा। और रीना को बाहर निकालने के लिए वो राजेंद्र देसाई को मार देता है और जैसा उसने प्लान किया था वैसा ही होता है। और जैसे ही ये खबर रीना को मिलती है, वो अपनी कार लेके वहाँ से निकल जाती है और रीना बाहर निकली है ये पता चलते ही रॉकी भी उसके पीछे निकल जाता है, लेकिन रीना को रास्ते में ही गुंडे पकड़ लेते हैं। लेकिन रॉकी भी उन गुंडों का पीछा करता है
है। दरअसल वो गुंडे कोई और नहीं बल्कि अदीरा के ही आदमी होते हैं, जिनका मकसद होता है कि वो रॉकी को अदीरा के इलाके में लेके जाए और इसमें वो लोग कामयाब भी हो जाते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये पूरा प्लान एंड्रयू का था। उसी ने अदीरा को केजीएफ में घुसने में मदद की थी। और यहाँ दूसरी तरफ रॉकी सारे गुंडों को बहुत ही जबरदस्त तरीके से फाइट करके मारने लगता है। लेकिन रॉकी अब अदीरा के इलाके में था, जहाँ पे अदीरा की एक अपनी पूरी फौज थी। लेकिन अदीरा रॉकी को गोली मार देता है, जिससे रॉकी बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। लेकिन अदीरा रॉकी को पूरी तरह से मारने की बजाय उसकी जान बख्श देता है, क्योंकि वो रॉकी को अपनी पावर दिखाना चाहता था और साथ ही वो लोग जो रॉकी को अपना मसीहा मानते थे उन्हें भी डराना चाहता था। रॉकी के घायल होने के बाद अब सब कुछ अदीरा के हाथ में है और इसीलिए वो रॉकी को जान से नहीं मारता है। इसके बाद अदीरा अपनी फौज को लेके केजीएफ के बाहर डेरा डाल देता है और वो किसी को भी केजीएफ के अंदर घुसने नहीं देता है, जिसकी वजह से रॉकी का बिजनेस अब रुक जाता है और यहाँ रॉकी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। और इसी मौके का फायदा उठा के मुंबई में रॉकी का पुराना बॉस शेट्टी इनायत खलील से हाथ मिला लेता है और साथ ही वो लोग जो रॉकी के लिए काम करते थे उन्हें मार के पूरे वेस्ट कोस्ट को अपने कब्जे में कर लेता है। और यहाँ दूसरी तरफ पार्लियामेंट के कई मेंबर्स गुरु पांड्यन की सरकार गिराने की कोशिश करते हैं। गुरु पांड्यन जो काफी सालों से प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि उसी की वजह से अभी तक केजीएफ पे किसी की नजर नहीं पड़ी और कोई भी तरीके का लीगल एक्शन नहीं लिया जाता है। और अब रॉकी की तबीयत खराब होने की वजह से चारों तरफ से केजीएफ पे हमला हो रहा था। लेकिन जैसे ही रॉकी की तबीयत थोड़ी ठीक होती है, रॉकी फैसला करता है कि वो केजीएफ छोड़ के बाहर जाएगा और वो रीना को लेके दुबई चला जाता है, जहाँ रॉकी डॉन इनायत खलील से मिलता है और उससे अपने बिजनेस की बात करता है। लेकिन इनायत खलील रॉकी से हाथ मिलाने के लिए मना कर देता है, क्योंकि अब उसने शेट्टी से हाथ मिला लिया था। और यहाँ हमें पता चलता है कि रॉकी ने दुबई आने से पहले ही चारों तरफ से शेट्टी पे हमला करके पूरी तरह से शेट्टी को बर्बाद कर दिया था और अब फिर से पूरा वेस्ट कोस्ट रॉकी के कब्जे में है। इसीलिए इनायत खलील रॉकी से हाथ मिलाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके अलावा रॉकी अपने साथ दुबई बहुत सारा पैसा लेके आया होता है, ताकि वो इनायत खलील से गन यानी AK-47 खरीद सके, क्योंकि अभी भी केजीएफ के गार्ड्स के पास पुराने स्टाइल की ही गन थी। इसीलिए रॉकी नए गन्स यानी AK-47 खरीद लेता है। ये डील के बाद रॉकी सबसे पहले इंडिया वापस जाता है। केजीएफ के बाहर अदीरा की फौज, जिन्होंने केजीएफ पे कब्जा करके रखा था, उन पे हमला कर देता है और अदीरा की पूरी फौज खत्म कर देता है। साथ ही वो अदीरा को भी गोली मार के जख्मी कर देता है। लेकिन रॉकी अदीरा को जान से नहीं मारता है, क्योंकि अदीरा ने उसकी एक बार जान बख्श दी थी, इसीलिए वो भी अदीरा की जान बख्श देता है। इसके बाद रॉकी मुंबई जाके शेट्टी को अपने हाथों से मार देता है। साथ ही पार्लियामेंट के वो मेंबर जो गुरु पांड्यन के खिलाफ गए थे, उन्हें धमका के फिर से गुरु पांड्यन के साथ कर देता है और गुरु पांड्यन की सरकार गिरने से बचा लेता है। और ये सब के बीच धीरे धीरे रीना रॉकी को पसंद करने लगी थी। रीना रॉकी से अपने प्यार का इजहार करती है और इसके बाद उन दोनों की शादी हो जाती है और अब वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहने लगते हैं। अब 1978 से लेके 1981 तक यानी 3 सालों में ही रॉकी ने केजीएफ का पूरा नक्शा बदल दिया था। केजीएफ की आधी जगह को मॉडर्न इंडस्ट्री और आधी जगह को एक खूबसूरत सा शहर बना दिया था। और इन 3 सालों में रॉकी ने लगभग केजीएफ का पूरा सोना निकाल लिया था। लेकिन उसी साल अचानक से गुरु पांड्यन की सरकार गिर जाती है और उसकी जगह एक नई प्राइम मिनिस्टर बनती है, जिसका नाम रमिका सेन है। लेकिन रमिका सेन को जुर्म और गैर कानूनी काम से सख्त नफरत होती है। अब रमिका सेन का प्राइम मिनिस्टर बनने की वजह से वो लोग जो केजीएफ के खिलाफ आवाज उठाना चाहते थे, उनमें से एक जिसका नाम राघवन है, जो सीबीआई का ऑफिसर है, लेकिन गुरु पांड्यन की वजह से अभी तक खामोश थे, रमिका सेन के नए प्राइम मिनिस्टर बनने से काफी खुश होते हैं, क्योंकि राघवन काफी सालों से केजीएफ पे रिसर्च कर रहा था। लेकिन गुरु पांड्यन प्राइम मिनिस्टर होने की वजह से वो कोई भी एक्शन नहीं ले पाया था। लेकिन अब उसे अपने काम को आगे बढ़ाने का एक सही मौका मिलता है और इसीलिए वो रमिका सेन यानी प्राइम मिनिस्टर से जाके मिलता है। लेकिन पहले तो रमिका सेन उससे मिलने के लिए मना कर देती है, लेकिन राघवन के बहुत जोर देने पर वो मीटिंग के लिए तैयार हो जाती है। रमिका सेन राघवन से कहती है कि ऐसे छोटे मोटे गुंडों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पूरे देश को चलाना है। लेकिन जब राघवन केजीएफ की सच्चाई सामने रखता है, तो ये देख के रमिका सेन पूरी तरह से शॉक हो जाती है। केजीएफ की इलीगल माइनिंग और रॉकी के सारे बिजनेस के बारे में बताता है। रॉकी के सारे इलीगल कामों को जानने के बाद रमिका सेन सीबीआई राघवन को रॉकी के सारे कारखानों पे छापा मारने की परमिशन देती है। लेकिन रॉकी बहुत पावरफुल होता है, उसकी खबरें हर जगह मौजूद होते हैं और छापा मारने से पहले ही वो अपना सारा माल हटा लेते हैं और इसी की वजह से राघवन को कोई भी चीज नहीं मिलती है। लेकिन बेंगलोर के छापे में उन्हें एक सोने का बिस्किट मिल जाता है, जिसे लेके वो अपने पुलिस स्टेशन जाते हैं। वैसे तो एक सोने के बिस्किट से रॉकी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही ये बात रॉकी को पता चलती है,
उसे बहुत गुस्सा आता है और वो एक सोने का बिस्किट लेने के लिए बेंगलोर के पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। इसी के बीच रॉकी के पास एक मशीन गन का सैंपल आया होता है जिसे रॉकी को चला के टेस्ट करना था। अब रॉकी अपनी गोल्ड के बिस्किट लेने के लिए बेंगलोर के पुलिस स्टेशन पहुंचता है और यहाँ रॉकी को अपने पुलिस स्टेशन में देख के पुलिस बहुत ज्यादा घबरा जाती है और बिना किसी सवाल जवाब के खुद लाके रॉकी को वो बिस्किट वापस कर देते हैं। और वहाँ से बाहर निकलने के बाद रॉकी उस मशीन गन को टेस्ट करता है, लेकिन वो टेस्ट पुलिस स्टेशन पे ही करता है। वो पूरे पुलिस स्टेशन को मशीन गन से उड़ा देता है। हालांकि इसमें कोई पुलिस की जान नहीं जाती, लेकिन पुलिस स्टेशन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी डर के मारे रॉकी के खिलाफ कोई भी कंप्लेन नहीं लिखाता है। और इसी के बीच केजीएफ में एक एम्प्लॉय पकड़ा जाता है जिसका नाम आनंद इंगलगी होता है, जिसने आगे जाके एल्डोराडो नाम की किताब लिखी थी। और वो केजीएफ के बारे में डिटेल में जानने के लिए केजीएफ में घुस जाता है और एम्प्लॉय बन के सारे सबूत इकट्ठे करने लगता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है और उसे रॉकी के सामने पेश करते हैं। लेकिन रॉकी उसे मारने के बजाय उसकी ईमानदारी और उसकी दिलेरी देख के बहुत खुश होता है और रॉकी खुद सामने से आनंद इंगलगी को अपनी बायोग्राफी लिखने का मौका देता है। और इसी के साथ रॉकी कहता है कि तुम सुनी सुनाई बातें नहीं लिखोगे, हर चीज को अपनी आंख से देखो, उसके बाद ही वो किताब लिखो। और इसके बाद आनंद इंगलगी केजीएफ में रहने लगता है और कुछ ही समय बाद आनंद इंगलगी को एहसास होता है कि रॉकी एक क्रिमिनल तो है, साथ ही एक अच्छा इंसान भी है। और यहाँ दूसरी तरफ राघवन को रॉकी के इलीगल बिजनेस के बारे में पता चलता है। रॉकी के खिलाफ इलीगल बिजनेस और ब्लैक मनी के बारे में सबूत मिलते हैं और वो ये सारे सबूत लेके रमिका सेन के पास पहुँच जाता है। रमिका सेन ये सारे सबूत देखकर बहुत खुश होती है और रॉकी को गिरफ्तार करने की तैयारी शुरू करती है। लेकिन जैसे ही ये खबर रॉकी को मिलती है, रॉकी खुद रमिका सेन से मिलने के लिए फ्लावर लेके पहुंच जाता है और खुद अपने खिलाफ कंप्लेन लिखवाने की रिक्वेस्ट करता है और साथ ही सारे सबूत भी दे देता है। सारे सबूत होने के बावजूद भी रमिका सेन रॉकी को गिरफ्तार नहीं कर पाती है, क्योंकि रॉकी ने अपने ब्लैक मनी को कुछ इस तरह से अरेंज किया था जिसमें रमिका सेन के पार्टी के 200 मेंबर्स को भी पैसा मिलता था। और इस सिचुएशन में रॉकी को अरेस्ट करना नामुमकिन है। लेकिन ये सब देखने के बाद रमिका सेन और भड़क जाती है, क्योंकि खुद सामने रॉकी और सारे सबूत होने के बावजूद भी वो रॉकी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकती है। लेकिन बदले में वो रॉकी से वादा करती है कि वो किसी भी हालत में रॉकी को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी और उसे खत्म कर देगी। इसके बाद रॉकी अपने सबसे बड़े प्लान को अंजाम देना शुरू कर देता है। वो सारा केजीएफ से निकला हुआ सोना बेचना बंद कर देता है, लेकिन साथ ही माइनिंग चालू रखता है। मतलब माइनिंग से सोना तो निकल रहा है, लेकिन वो सोना कहीं बेचा नहीं जा रहा है और सारा सोना रॉकी अपने पास ही रखता है। और इस वजह से सारे ब्लैक मार्केट में हलचल मच जाती है और लोगों को ये लगने लगता है कि रॉकी रमिका सेन से डर गया है और उसी के दबाव में आने से वो सोना बेचना बंद कर रहा है और धीरे धीरे लोग रॉकी के खिलाफ होने लगते हैं। लेकिन सही बात तो ये थी कि रॉकी को रमिका सेन का बिल्कुल डर नहीं होता है और ये सब के पीछे कोई और वजह होती है। लेकिन जब रॉकी के करीबी लोग रॉकी से वजह पूछते हैं तो वो उन्हें बता देता है और उस आदमी ने रॉकी की माँ का कभी ख्याल नहीं रखा और इसी की वजह से रॉकी की माँ अपने पति को छोड़ के रॉकी को खुद पालने का फैसला करती है और अपनी पूरी जिंदगी बहुत मेहनत करते हुए बहुत गरीबी में बिताई और इतनी कम उम्र में इतनी गरीबी और इतनी तकलीफ झेलने की वजह से उसकी माँ को बीमारी हो जाती है और वो बीमारी से मर जाती है। लेकिन मरने से पहले रॉकी की माँ रॉकी से वादा लेती है कि वो गरीबों की तरह नहीं मरेगा, कि वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनेगा और गरीबों की मदद भी करेगा और अपना नसीब तो खुद लिखेगा और एक दिन इस दुनिया का राजा बन के दिखाएगा। और यही वजह होती है कि रॉकी ये सब काम कर रहा था। जीते जी रॉकी के पिता ने रॉकी की माँ का कभी ख्याल नहीं रखा, इसलिए रॉकी अपनी माँ की शव को कर्नाटका से केजीएफ मंगवाता है और उसके पिता को माँ की कब्र के साफ सफाई के लिए काम पे रख देता है। और यहाँ दूसरी तरफ अदीरा, उससे अपनी हार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वो बदले की आग में जल रहा था और साथ ही वह प्लानिंग कर रहा होता है कि किस तरह से वो रॉकी को मार के केजीएफ को अपने कब्जे में लेगा। तभी अदीरा के पास एंड्रयू आता है और वो अदीरा को केजीएफ में घुसने का एक सीक्रेट रास्ता बताता है। वो रास्ता जमीन से होकर केजीएफ के पुराने माइन में निकलता है। अदीरा अपने फौज के साथ उस जगह को खोद के आगे बढ़ने लगता है और यहाँ दूसरी तरफ इनायत खलील भी रॉकी से बहुत नाराज होता है, क्योंकि रॉकी की गोल्ड सप्लाई बंद करने की वजह से इनायत खलील की भी काम में बहुत रुकावटें आने लगी थी। इसलिए वो अपने कुछ आदमियों को अदीरा के पास भेज देता है ताकि वो सब लोग मिलकर रॉकी को मार सके। और अब ये सारे लोग खुफिया रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं और यहाँ रॉकी अपने इंडस्ट्री के काम में बिजी होता है। लेकिन तभी वहाँ पे रीना आती है और रॉकी को अपने प्रेगनेंसी के बारे में बताती है कि वो माँ बनने वाली है। लेकिन उसी वक्त अदीरा अपने आदमियों को लेके केजीएफ पहुँच जाता है और यहाँ दूसरी तरफ एंड्रयू भी अपने साथियों के साथ केजीएफ पहुँच जाता है और वो सारे लोग केजीएफ के गार्ड्स पे हमला करने लगते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ अदीरा, जो रॉकी को गोली मारने वाला होता है, वो गोली जाके रीना को
लगती है और रीना की जगह पे ही मौत हो जाती है। और रीना को इस तरह से मरता हुआ देख के रॉकी को बहुत गुस्सा आता है और यहाँ पे रॉकी और अदीरा की फाइट शुरू होती है। एक टाइम ऐसा आता है कि रॉकी बहुत ज्यादा मार खाने लगता है और ऐसा लगता है कि रॉकी अभी मर जाएगा। तभी रॉकी को रीना की याद आती है कि किस तरह से रीना ने अपनी आखिरी सांस ली और इसके बाद रॉकी को बहुत गुस्सा आता है और वो अदीरा को बहुत ही ज्यादा तड़पा के बहुत बुरी तरह से मार देता है। और यहाँ रॉकी के गार्ड्स पहले रॉकी को मरता हुआ देख के खुद हौसला खोने लगते हैं, लेकिन फिर वो जब रॉकी को लड़ते हुए देखते हैं और उनमें भी हौसला आता है और वो सब मिलके अदीरा के आदमियों को मार देते हैं। लेकिन रॉकी अभी भी परेशान था कि अदीरा केजीएफ के अंदर कैसे घुसा। और जब उसे पता चलता है कि ये लोग एक पुराने माइन से अंदर आए हैं और साथ ही उसे ये भी पता चल जाता है कि ये सब के पीछे किसका हाथ है। और रॉकी वैसे ही हालत में उस इंसान को मारने के लिए दिल्ली चला जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि गुरु पांड्यन है। और गुरु पांड्यन का मास्टरमाइंड यहाँ से नहीं बल्कि बहुत पहले से चालू था, क्योंकि जब सूर्यवर्धन ने गरुड़ा को अपना वारिस बनाया था, गुरु पांड्यन की नजर तब से केजीएफ पे थी और इसीलिए उसने गरुड़ा और अदीरा के बीच में दुश्मनी पैदा की और अदीरा को गरुड़ा से बचा के उससे हाथ मिला लेता है। और ये गुरु पांड्यन ही था जिसने रॉकी का पता लगाया था और गरुड़ा को मारने की प्लानिंग की थी और रॉकी के हाथ से गरुड़ा को मरवाया था। लेकिन जब रॉकी केजीएफ का राजा बन जाता है तब उसने एंड्रयूस की मदद लेके अदीरा को केजीएफ में घुसने की मदद की। इसके बाद उसने इनायत खलील और शेट्टी की दोस्ती करवाई और आखिर में उसने खुद अपनी सरकार गिरा के रमिका सेन को नई पीएम बना के रॉकी के पीछे लगवा दिया। और अब ये सारी सच्चाई रॉकी के समझ आ गई थी और यहाँ रॉकी दिल्ली में आके पार्लियामेंट में घुस के सबके सामने गुरु पांड्यन को गोली मार के छल्ली छल्ली कर देता है। और ये सब कुछ रमिका सेन देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। पहले तो रमिका सेन सिर्फ रॉकी को पकड़वाना चाहती थी, लेकिन ये सब कुछ देखने के बाद वो रॉकी को जान से मारने का फैसला करती है और रॉकी के नाम का डेथ वारंट इशू कर देती है और इसी के साथ वो पूरी केजीएफ को भी तबाह करने का ऑर्डर दे देती है। जब ये बात रॉकी को पता चलती है तो रॉकी इस सिचुएशन के लिए पहले ही तैयार था, क्योंकि रॉकी ये बात जानता था कि एक न एक दिन ये नौबत जरूर आएंगी। इसीलिए रॉकी ने उसके यहाँ काम करने वाले 20,000 लोगों के लिए एक नया शहर बनवा के तैयार रखा था कि कभी ऐसी नौबत आने पर वो लोग बेघर न हो सके। और जब इंडियन आर्मी केजीएफ में घुसने लगती है तो वो लोग जो केजीएफ में रहते थे वो अपना सामान लेके उस शहर की तरफ आगे बढ़ते हैं जो रॉकी ने उन लोगों के लिए बनवाया था। और यहाँ दूसरी तरफ आर्मी जब केजीएफ पहुँचती है तो ना उन्हें रॉकी मिलता है और ना ही कोई सोना मिलता है, क्योंकि रॉकी को ये सब की खबर पहले ही मिल गई थी। वो अपना सारा सोना एक बड़ी शिप में लेके इंडियन ओशन की तरफ आगे बढ़ता है, क्योंकि रॉकी ये नहीं चाहता था कि ये सोना गवर्नमेंट के हाथ लगे। रॉकी ने थोड़ा सोना अपनी कंपनी के लोगों को दिया और बाकी का पूरा बचा हुआ सोना अपने साथ उस शिप में लेके निकल जाता है। और इसी के साथ रॉकी ये भी नहीं चाहता था कि इतना सारा सोना किसी गलत के हाथ लगे और इसलिए वो फैसला करता है कि वो सारे सोने को समंदर के अंदर डुबा देगा। और इंडियन ओशन के बीचों बीच पहुंचने के बाद तभी नेवी ऑफिसर उसे बार बार वार्न करती है कि वो वहीं रुक जाए वरना वो गोली चला देंगे। लेकिन रॉकी उन नेवी ऑफिसर को और ज्यादा उकसाता है ताकि वो लोग उसके शिप पर फायर करे। और यहाँ वो लोग जो केजीएफ के अंदर रहते थे वो सब लोग केजीएफ से बाहर निकल जाते हैं। और अब यहाँ वो टाइम आता है जहाँ रमिका सेन को दोनों तरफ यानी केजीएफ और रॉकी के शिप पर बॉम्ब के ऑर्डर्स देने थे। काफी सोचने के बाद रमिका सेन ऑर्डर दे देती है। एक तरफ केजीएफ पे बॉम्ब गिरने लगते हैं और दूसरी तरफ रॉकी के शिप पे, जिससे रॉकी और रॉकी का सारा सोना समंदर में डूब जाता है। और वो ओशन इतनी गहरी होती है कि वहाँ का सोना आज तक किसी को नहीं मिला। रॉकी के मरने के कुछ समय बाद न्यूज रिपोर्टर आनंद इंगलगी रॉकी की पूरी जिंदगी पर एक किताब लिखने का फैसला करते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर किया था कि इतिहास में कहीं भी रॉकी का नामो निशान नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए जब आनंद इंगल की बुक रिलीज हुई तो गवर्नमेंट ने उसकी सारी कॉपीज को जला दी। और यहाँ मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं रॉकी के मरने के 3 महीने पहले यूएस का एक CIA ऑफिसर रमिका सेन से मिलने आया होता है और एक फाइल देके कहता है कि रॉकी ने 1978 से लेके 1981 तक यूएस और बाकी 16 देशों में कितने क्राइम किए हैं। और अब रॉकी के मरने के बाद रमिका सेन उस CIA की दी हुई फाइल को पढ़ने लगती है जिसमें रॉकी के दूसरे किए हुए क्राइम्स के बारे में लिखा हुआ था। और अब मूवी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहां 2018 का सीन दिखाया जाता है, जहां पे विजेंद्र इनगलगी उन न्यूज चैनल वालों को कहानी सुना रहे होते हैं। और उस कहानी के पूरा हो जाने के बाद सब लोग उस लाइब्रेरी से चले जाते हैं, लेकिन जाते समय उन न्यूज चैनल वालों के फ्यून को केजीएफ चैप्टर 3 की एक रफ कॉपी मिलती है और जिससे हमें पता चलता है कि केजीएफ की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है और इसका तीसरा चैप्टर हमें जल्द ही देखने को मिलेगा। और चैप्टर 3 में हमें देखने मिलेगा 1978 से लेके 1981 तक रॉकी ने दूसरे देशों में क्या क्या क्राइम किए हैं और साथ ही ये भी पॉसिबल हो सकता है कि रॉकी उस समंदर में डूबकर मरा ही ना हो।
और चैप्टर 3 में हमें रॉकी की आगे की कहानी भी दिखाई जा सकती है। और यहाँ पे हमारी मूवी KGF चैप्टर 2 की कहानी खत्म होती है। अगर आपको हमारी मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया, प्लीज हमारे चैनल को लाइक